मायावती ने अंततः इस भीम शेरनी को आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से चुनावी जंग में उतार ही दिया। काशी राम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन के लिए दिन रात संघर्ष करने वाली इस दलित सामाजिक कार्यकर्ता को लालगंज सुरक्षित सीट से टिकट मिलने की खबर 10 दिन पहले से ही बहुजन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। अंततः मायावती ने डॉक्टर इंदु चौधरी के नाम पर मुहर लगा ही। आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से पिछले चुनाव में सपा के गठबंधन से निर्वाचित हुई सांसद संगीता आजाद को टिकट देने से बसपा ने पहले से ही इनकार कर दिया। वजह यह थी कि बसपा के मिशन को छोड़कर पद की लालच में सांसद संगीता आजाद बीजेपी में चली गई, जबकि बीजेपी ने लालगंज सीट पर पहले से ही पूर्व सांसद नीलम सोनकर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को मैदान में उतारा। बसपा छोड़ने के बाद बीजेपी से सांसद संगीता आजाद आजमगढ़ से बाहर किसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने की फिराक। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, आदरणीय राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया जी और मीडिया बंधु, आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर। हालांकि सांसद संगीता आजाद का कोई खास कैरियर नहीं रहा। पारिवारिक विरासत में मिली सियासत के जरिए ही सपा से गठबंधन पर पहली बार वह सांसद चुनी गई 2019 में। उनके संघर्षों की कोई कहानी भी नहीं है जिसकी हम चर्चा आपके सामने कर सकें। सांसद संगीता आजाद के बीजेपी में जाने पर मायावती को जब आजमगढ़ उनकी कसौटी पर कोई खरा उतरने वाला कोई नहीं मिला, तो बसपा ने बीएचयू की उस प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी को इस सीट पर चुनावी जंग में भेज दिया है, जिनके संघर्षों को देख लोग भीम शेरनी के उपाधि से भी नवाजते हैं। डॉक्टर इंदु चौधरी बिना किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए कांसी राम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव संघर्ष करते हैं। अब जानिए डॉक्टर इंदु चौधरी कौन है, जिनके जरिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट पर बसपा अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहती। वैसे तो डॉक्टर इंदु चौधरी मूल रूप से आजमगढ़ के पड़ोसी अम्बेडकर जिले की रहने वाली। अम्बेडकर नगर जिले में एक दलित परिवार में उनका जन्म। इनके पिता लखनऊ में नौकरी करते हैं। लखनऊ से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मेधा की बदौलत बीएचयू के इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी उन्हें मिल गई। बीएचयू में ही प्रोफेसरों की नियुक्ति में रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। यही नहीं, बीएचयू के वाइस चांसलर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बीएचयू कैंपस से निकलकर गांव-गांव में लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद लोगों को अधिकारों के बारे में बताने लगे। वह लंबे समय तक यूपी के कई जिलों में बहुजन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करती आ रही है। डॉक्टर इंदु चौधरी ने कांसी राम के आदर्शों को आगे बढ़ाने और उसे लागू करने के उद्देश्य से बहुजन शक्ति मिशन नामक अपना संगठन भी स्थापित किया और फिर गांव-गांव में मानवर काशी राम के मिशन के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटी रही। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में तो डॉक्टर इंदु चौधरी पिछले महीने से ही गाँव में महिलाओं को उनके एक वोट की कीमत समझाने में जुटी। और मनुवाद जो है कहला कि चमाई का काम रहा, नार काटे के तो वह काम करे। चमारे का काम रहा, हरवाई करे के तो वह काम करे। कट्टा हमारे हरवाई करे तैयार है भैया, वही नार काटी फिर से तैयार है। हमारे लड़का जो ना कलम खान ले नार काटी कपो काटे तैयार हुई बनी नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिए कि एक वोट आपकी दाएं तो बहुत कीमती बात, एक वोट बहुत कीमती बा। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। जियोगे तो तब भी, सरकार नहीं बनोगे तो जियोगे तब भी, लेकिन सम्मान
नहीं रह जाएगा। इसलिए बहन जी मजबूत, हाँ, समाज की मजबूती बहुत जरूरी बा। अब गुलाम बनावे के यह ताकत बहुत बाबा साहेब हमके देख बहने कि 18 साल के हो गए तुम अपन बुद्धि का प्रयोग करा, वोट डाले के अधिकार में। राजा बने खातिर पहले रानी के पेट के जरूरत रहा, लेकिन अब राजा पहले पेपर से और आजकल ईवीएम मशीन से पैदा हो। मशीन में बटन दबाओ, बनावा, हमारा वोट हो गया, हमारा नेता चुना जाए। तो ये बात का ध्यान रखिए बहन जी, ये नीला दुपट्टा ऐसे नहीं उड़ के चलते। ये बच्चे नीला नीला रंग का गमछा सर पे बांध करके ऐसे नहीं चलते बेटा। बहुत सारे लोग तुमको भड़काने के लिए आ सकते हैं, भटकाने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन भटकना किसी भी तरीके से नहीं। एक एक आदमी एक एक वोट एकदम जान मार के लेकर के चल रहा है। तो ये नीला रंग मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है, जो बाबा साहब हमको दे के गए और फिर साहब कांसीराम दे करके गए, और अब जीते जाते हमारे तो हर ये नीला रंग के लड़के चलते। बियाह ना कहीं नहीं भाई, अपन लड़की होवे ले तो 17-18 साल के होवे ले तब बियाह के चिंता होवे लगे ले। एक बहनी है ना, अपन कुल घर द्वार छोड़ दे लेना और कहले ना कि हम बियाह ना करब, केकरे खातिर बहनी, केकरे खातिर वो पैसा कौड़ी जोड़ के ना अपन छाती पर रख के ले जाइए नहीं, वो कुछ त्याग नहीं आपके और हमारे लिए। तो जे इतना त्याग करिए हमारे खातिर का, ओकरे खातिर मजबूती देवे खातिर हम ना बना है।